सो हे बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? गुड बच्चा, बहुत बेहतरीन। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, पेज नंबर 61 का जो भी सॉल्व एग्जाम्पल है उसके बारे में थोड़ा देखेंगे कि कैसे किस बुनियाद पे वो एग्जाम्पल बने हैं, कैसे जो भी हम लोगों ने कल जो सीखा है उसका यूज कैसे हम लोग इस पर्टिकुलर इस पे करेंगे, और हो सका तो प्रैक्टिस सेट 3.1 का पहला और दूसरा एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, समझ रहे हो बातों को? तो चलो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है राज। आप सभी का तहे दिल से वेलकम करना चाहूंगा मेरे इस यूट्यूब के परिवार में जिसका नाम है कीप गोइंग बाय राज। तो बिना समय वेस्ट किए शुरुआत करेंगे आज के इस बेहतरीन सफर को। तो देखो बच्चा, इसमें से आपको बोला गया था क्या, द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन, फाइंड फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी। ए दिला आहे, कॉमन डिफरन्स दिलाय, तर तुम्ही चार समोरचे येणारे एपी मधले जे संख्या आहे ते सांगा, असं तो म्हणतोय, मी म्हणत नाही। कोई डाउट? मतलब ए आपको गिवन है, डी आपको गिवन है, तो एपी तो आराम से निकाल लोगे। तो वही सीरीज आपको बतानी है, लेकिन किस बुनियाद पे? सिर्फ कितने? चार। लेकिन किस बुनियाद पे बताना है? ए और डी का इस्तेमाल करके, क्योंकि हम लोगों ने मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको कल ही बता दिया था। कोई डाउट है उसमें? पक्का? तो देखो चलो, तो उसमें से सेकंड एग्जाम कल मैंने एक बता दिया था, सेकंड बता रहा मैं आप लोगों को। सेकंड आपका क्या है कि अगर ए 200 है और डी आपका अगर सपोज 7 है, तो ऐसे केस में आप सीरीज कैसे बनाओगे, एपी कैसे बनाओ? अब इसमें ऐसे नहीं बोल सकते तो सर वो एपी मैच नहीं है भैया, पहली संख्या दिली है और डी दिया है, तो समझ जाना कि एपी में तो बना ही सकते हो आप आराम से स्टैंडर्ड फॉर्मेट के हिसाब से। ठीक है, तो पहला टर्म क्या बना बड़ा? पहला टर्म, अगर सपोज मैं पहला टर्म की बात करूं तो क्या बनेगा? 200, जो कि क्या है? ए। जो पहला रहता हमेशा याद रखना क्या रहता? ए रहता। क्या रहता पहला टर्म? ए, जो कि कितना है? 200। उसने कितने बोले कि और सामने के कितने बना? 4 बना, और सामने के 4 बना। तो मुझे एक बात बताओ, सेकंड टर्म अगर सपोज मैं निकालता हूं तो मेरा फॉर्मूला क्या है? ए प्लस मात्र डी। क्लियर है? कोई डाउट है? तो ए की वैल्यू पुट करो 200, डी की कितना है? 7, मतलब 207। कोई शक? नेक्स्ट, थर्ड टर्म की अगर सपोज मैं बात करूं बाड़ा, तो थर्ड टर्म मतलब क्या होता है स्टैंडर्ड के हिसाब से? ए प्लस 2डी। चलो, ए की वैल्यू 200, दो जैसे के वैसे, डी की वैल्यू 7, मतलब 200 जैसे के वैसे, 2 इंटू 7 14, 200 प्लस 14 कितना? 214। कोई शक? क्लियर है ना? और फोर्थ टर्म, चलो आखिरी टर्म बता दो। फोर्थ टर्म ए प्लस 3डी, तो क्या होगा? 200 प्लस 3 इंटू डी मतलब क्या? 7, तो 200 प्लस 3 7 जा 21, तो ये 200 प्लस 21 221। कोई शक है? कोई डाउट है? इजी तो था बड़ा ये, समझ रहे बातों को? पक्का? ओके, तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं। कौन सा? थर्ड वाला, उसी का थर्ड एग्जांपल क्या है? अगर ए की वैल्यू वाला -1 है, डी की वैल्यू अगर सपोज आपकी -1/2 है, ये अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, ध्यान दो। ए की वैल्यू कितनी है? -1, और डी की वैल्यू कितनी है? -1/2। तो ध्यान दो बच्चा, सबसे मेन एक तो गिवन है आपके पास, डी भी गिवन है, तो फर्स्ट टर्म अगर सपोज मुझे निकालना है, तो फर्स्ट टर्म मतलब ए होता है, जो कि कितना है? फिक्स हो गया ना, बचे 3। 4 ही बोले थे ना उसने, बताओ करके। ठीक है, तो भाव सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे हम? सेकंड टर्म निकालने का फॉर्मूला ए प्लस डी। ए की वैल्यू -1, डी की वैल्यू -1/2। भाई कोई भी नंबर अगर नेगेटिव हो, पहली फुर्सत में उसको ब्रैकेट में डालो। हम लोग यही गलती करते हैं कहीं ना कहीं, और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। समझ रहे हो बात को? तो पहले फुर्सत में हमने कहां पे डाले? ब्रैकेट में। भाव प्लस माइनस क्या होता है? तो फिर -1 और ये माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। इसका मतलब प्लस करना है, और आंसर को साइन क्या है? माइनस है। तो चलो भाव 1 + 1/2 करते। कोई डाउट? प्लस करना है ना, इसके नीचे कुछ नहीं तो बे एक 2, एका एकी ये भागीला एका दुने 2, तो 2 अधिक 1 किती? -3/2। कहां पे?
बड़ा मैंने ये माइनस, इन दोनों में से माइनस पहले ही निकाल दिया बाहर कॉमन, तो बचेगा अंदर प्लस ही ना, प्लस ही करना है, वैसे करो या फिर माइनस माइनस प्लस पहले ही करो साइड में, मर्जी आपकी। ठीक है, पैटर्न को फॉलो करोगे ना कहीं सही निकलेगा ऐसे, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं माइनस या प्लस के चक्कर में आप लोग गलती हो जाएगी। अच्छा इधर में बोल रहे हो, इधर में, इधर अच्छा ले, ठीक है, अब क्लियर है ना, ब्रैकेट में ही है वो अभी भी, मैंने बस ब्रैकेट नहीं दिया क्योंकि वैसे भी आंसर माइनस में आता ना, है ना, इसलिए। ठीक है, चलो क्लियर है, ये सेकंड टर्म हो गया। अब थर्ड टर्म, ये ऐसे एग्जांपल आते बच्चा क्योंकि उनको पता है कि आप लोग अगर सपोज कहीं पे चकमा खाओगे तो कहां पे माइनस और प्लस में खाने वाले हो, बराबर है कि नहीं? अरे गुड़िया डेली माँ, बरोबर आहे का नाही बाय? चल, तो सेकंड थर्ड टर्म म्हणजे काय होते गुड़िया? ए प्लस 2d, चल ए ची व्हॅल्यू -1 प्लस 2d ची व्हॅल्यू -1/2, माझ्या माये पायगा हा आणि हा गुणाकारात आहे ना का, मेला का नाही मेला? म्हणजे -1 प्लस मायनस -1 मायनस मायनस प्लस आन्सरला साइन मायनस आणि एक आणि एक -2, एक आणि एक -2, हे काय मिळालं तुम्हाला? थर्ड टर्म. आता उरलं काय? फोर्थ टर्म. तर चल बाळा, फोर्थ टर्म बघा आता. फोर्थ टर्म कसं राहणार? ए प्लस 3d. तर चला, ए ची व्हॅल्यू -1 प्लस 3d ची व्हॅल्यू -1/2. चल बघ बाळा, -1 प्लस माइनस -3/2. कोई शक? अब माइनस बाहर निकाल दो तो अच्छा होगा ना अपने लिए। ठीक है, इधर कर रहा मैं फोर्थ टर्म, ध्यान दे, माइनस बाहर निकाल दिया मतलब अंदर क्या हो गया? पॉजिटिव, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। कोई शक? तो मुझे एक बात बता बड़ा, मुझे एक बात बता, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 2 जा 1 3 जा और 1 2 जा, मतलब आपका आंसर क्या आएगा? 2 + 3 5/2। तो ये क्या हो गया? फोर्थ टर्म। ये क्या हो गया? थर्ड टर्म। ये क्या हो गया? सेकंड टर्म। और ये क्या हो गया? फर्स्ट टर्म। यहां पे ही लिख, इतना ही लिख के खुश मत होना, एंड कैसे करना? देयरफॉर एपी इज क्या होगा? -1 -3/2 -2 -5/2। कोई शक? ये एंड करना पड़ा। 1 2 3 4, हाँ तो फिर भी तो गिवन है, तो उनसे 4 टर्म बोला ना, ले बोलना, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म। तेरे को नहीं समझता, हम क्या करेंगे? टर्म नहीं समझा क्या? है ना, समझ रहे बात को? और ज्यादा का चाहिए तो निकाल के दे देना भाई, खुश रहे। ठीक है, लेकिन 4 ही बोला था, ज्यादा टेंशन नहीं। चलो कोई डाउट? अरे बोलना, ले इधर रहेंगे बोलना, देखते भाई, डट 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 डट, कोई दिक्कत? समझ रहे हो? अब कौन से हो गए सर वो देख लो सर, बोलना वैसे तो बहुत सारे बोलना, इनफाइनाइट, कितना निकाल के दू बोलना है? मेरे को क्या बुढ़िया बनाया है क्या बोलना? वो निकालते निकालते होगा। गुड, चल ध्यान दे। चलो तो नेक्स्ट एग्जांपल, डिंग डैंग, चला नेक्स्ट एग्जांपल पाहू। साहिल, अरे बेस सिंगर ऐस करा तू, सिंगर गा, मस्त म्हणतेस गाना, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरिओम विठ्ठला। चलो पहा रे, हा अजी साहिल, ए इक्वल्स टू 8 म्हणते आणि डी इक्वल्स टू -5। मी म्हणतो का? तो म्हणते का 4 एपी काढून द्या, एपी म्हणते एपीचे 4 घटक काढून द्या, म्हणजे टर्म काढून द्या। का म्हणते? टर्म। का म्हणते? अरे टरक नाही, टर्म, टरक म्हणते बया। का भाऊ, पहिला टर्म ए, खुश राय म्हणा, झाला खत्म। सेकंड टर्म ए प्लस डी, ए ची व्हॅल्यू आणि डी ची व्हॅल्यू पहिल्या फुरसत मध्ये ब्रॅकेट भाव, प्लस मायनस म्हणजे 8 - 5 किती जी? अरे कोई शक? अरे कोई शक? अब मेरे को एक बात बता, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म क्या होगा? किस हिसाब से करेंगे? फैन चालू करना, वो किस हिसाब से करोगे? कैसे?
ए प्लस और ये 2d सर। आज से मेरे को एक बात बताओ, वैल्यू पुट करो बस। ए की वैल्यू 8 प्लस ये क्या हो जाएगा 2 और ये माइनस। भाई जैसे निगेटिव नंबर दिखता पहले फुर्सत में मंदिर में रखो, समझ रहे हो। अब मेरे को एक बात बता, कितना होगा 8 प्लस माइनस, अरे 2 5 जा 8 से 10 जाता क्या, तो फिर किससे 10 से 8 गया कितना, अरे वारे एक नंबर। निगेटिव साइन भाई भूलना नहीं, समझ रहे हो क्या। नहीं तो आपको पता है ना, एक चिंगारी पूरे जंगल को बर्बाद कर देती, तो वैसे ही एक माइनस का साइन तुम्हारा पूरा का पूरा एग्जाम्पल खराब कर देता का। समझ रहे हो क्या बात को, बात आई पकड़ में। तो चलो अब फोर्थ टर्म, कितना टर्म बोला उसने, फोर्थ टर्म। तो मेरे को बता फोर्थ टर्म क्या होगा, ए प्लस डी। तो बता ए की वैल्यू 8 प्लस 3, डी की वैल्यू कोई शक। अब फिर से प्लस माइनस 3 5 जा सर 8तून 15 नाही जात जी, का कराल मग 15 से 8 किती माइनस, अरे कोई शक। तो भाऊ ये इतना लिख के हैं, इतना लिख के खत्म मत कर देना, तुम्हारा ससरा बैठा है क्या मार्क देने के लिए। तो देखो क्या करना, देयरफॉर एपी इज बता 8 3 -2 -7। ध्यान दो बोर्ड में जो उसके पास आंसर की आती है ना, वो सिर्फ ये देखता है आपने क्या पोती पुराण किया, उससे कोई लेना देना नहीं उसको, आपने एंड किस हिसाब से किया वो देखेगा। क्लियर है बात, अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बात आई क्या पकड़ में। एंड क्योंकि उसके पास आंसर की में यही रहता है, वो बस इतना देखेगा कि भाई इसने आंसर बराबर निकाला है क्या, उसके बाद ही ऊपर देखता। क्यों नहीं भाई थोड़ा बहुत देख लेते किया है बराबर किया है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी से देख के लिखा है, बस इतना देखता है, उसके पास उतना वक्त नहीं रहता। भाई महाराष्ट्र में कितने सारे पेपर चेक करना है उसको, बहुत सारे पेपर चेक करना पड़ता है ना। और हर एक का एग्जांपल देखते बैठेगा क्या पॉइंट टू पॉइंट, या पोरीने कस कसा केलं या पोरान कस कसा केलं, त्याला तर हेही माहित नाही पडे वाटते कि लड़का है या लड़की है करके। बारकोड रहता है ना शायद बोर्ड के पेपर में, तो पता ही नहीं चलता है ना। तो सीधा सीधा उसको बस इतना याद रखना, आप अगर सपोज आपको अच्छे मार्क लाने हैं तो एंड अच्छा करो, अपने आप मार्क दे देगा वो। क्लियर है, समझ रहे हो। चलो तो नेक्स्ट एग्जांपल, अभी देखो प्रॉपर प्रैक्टिस सेट 3.1 पे आते। प्रैक्टिस सेट 3.1, मुझे एक बात बता, अभी दो एग्जांपल ले रहा बाद में आपको दे रहा, ठीक है। Which of the following sequence are AP? If they are in AP, find the common difference. सवाल क्या बोल रहा है कि दिया गया जो भी सीक्वेंस है क्या वो एपी को फॉलो करता है, और अगर कर रहा है तो उसका कॉमन डिफरेंस बताओ। कॉमन डिफरेंस म्हणजे डी, और डी कैसे निकालते, दूसरे से पहला माइनस या तीसरे से दूसरा माइनस। तो मैंने क्या चाइना में बोला क्या है? तो ध्यान दे बड़ा, मैं क्या बोल रहा हूं, देखो देखो अब बता 2 4 6 और 8 बता बड़ा एपी है, तो पहले फुर्सत में दिख रहा है एपी है करके, है ना। किस हिसाब से, कॉमन डिफरेंस से, ठीक है। मतलब डी अगर सपोज आपको निकालना है तो 4 में से 2 गया कितना 2, और D2 निकालना है तो 6 में से 4 गया कितना 2। ये आपका T1 T2 है। हाँ आपके स्कूल में जैसे T1 T2 बोलते हैं, मैं और को नहीं जमता वो। D3 कितना रहेगा, 8 में से 6 गया कितना 2। अब हर किसी में डिफरेंस इज बीन सेम, अगर वो सेम है तो देयरफॉर क्या बोलोगे, गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। कोई डाउट, अरे कोई डाउट। सेकंड एग्जांपल देखो 2 5/2 3,7/2, ठीक है। ये एपी में है क्या नहीं है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो बताओ मेरे को क्या होगा, ए तो समझ में आ गया 2 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब डिफरेंस देखते हैं क्या झालं बड़ा, हाँ 7/2 है बड़ा, इसमें आपके पास 7/3 है क्या, 7/3 से करो तो गलत है, यहां पे लिखा गया है इसलिए मैंने बताया, मेरे तरफ से कुछ नहीं है। तो चलो एनीवे 7/2 से ही कंसीडर कर रहा मैं, ठीक है। चलो ध्यान दो, तो डिफरेंस कितना होगा बड़ा, डिफरेंस 5/2 -2। याद रखना
डिफरेंस निकालते वक्त बड़ा कौन है छोटा कौन है उससे कोई मतलब नहीं, इसमें खासकर। हाँ, इसमें तो ऐसे इसमें केस में क्या याद रखोगे कि भाई जो सेकंड टर्म है उसी से पहला टर्म माइनस करना है, थर्ड टर्म है उसी से दूसरा टर्म माइनस करना है, ये याद रखो। चलो देखा, इसके नीचे कुछ नहीं तो वन रहता। मेरे को एक बात बता, 5 बंदा 2 टू द 4 2 बंदा 5 चल गया 1/2, ये भाई एक ही का आया। ये किसका आया? एक का ही है। चलो दूसरा भी जज करते, अगर आया तो ठीक, नहीं तो ठीक बोलना, दिमाग खराब। ज्यादा से ज्यादा 2 डिफरेंस निकालो, उससे ज्यादा निकालने की कोई जरूरत नहीं, उसी से पता चल जाएगा कि भाई ये सच में एपी का हिस्सा है या नहीं है। चल ध्यान दे, अरे गुड़िया चल बग, अरे चिमने 3 - 5/2 काय? हा, तू काल प्रेझेंट नव्हतीस वाटते, हो ना? बडा तो पण चालतो, हा याला याच्यासोबत, हा याच्यासोबत, हा पण याच्यासोबत होतो। कोई भी मतलब जो आप ले रहे हो उससे उसका पहले वाला माइनस करो, कोई भी ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। मिडल से भी ले सकते हो, एंड से भी ले सकते हो। क्लियर है? चल ध्यान दे। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब मेरे को बताओ, 3 2 6, 1 5 डिवाइडेड बाय 1 2 4, 6 से 5 गया 1 डिवाइडेड बाय, सर जब गया काम 1/2 आया कि नहीं आया? मतलब ये भी कितना है, ये भी कितना है, मतलब क्या हो गया? सेम हो गया ना? नहीं समझे क्या? समझ में आया? चलो देखो बड़ा, देखो देखो देखो, तो ये क्या हुआ? आपका डिफरेंस सेम आया, इसका मतलब वो क्या है? एपी में है। किसमें है? अच्छा वो भी बता दूं क्या? अच्छा देखो, तो डिफरेंस अगर इसका निकालना है तो 7/2 - 3। अरे गुड़िया तुझं म्हणणं असंच म्हणणं होतं ना, त्याच्या खाली काही नाही तर 1। अब मुझे एक बात बता, कैसे होगा? 1 7 जा 2 3 जा बाय 7 से 6 गया, कितना बचा? आया ना? कहीं भी अगर देखो शुरुआत के 2 भी अगर सपोज आपका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो कुछ भी लो ना यार, एंडिंग का लो या मिडल का लो, किसी भी हिसाब से लो, उसका डिफरेंस सेम आना ही आना है। क्लियर है? क्लियर है? नहीं समझे? समझे ना? चलो तो देखो, एक आपको दू तो कर दोगे? अरे सारे बच्चे एक मिनट। हाँ तो क्या हुआ? अब भी नहीं तो कभी, वैसे भी है ना? तो देखा मेरे को करके बताओ। एक है भाई -10 -6 -2 और 2, और एक और दे देता चौथा। हाँ उसके बाद छुट्टी 0.3 0.33 0.0333। चालू हो जाओ। ये 2 एग्जाम्पल का चाहिए मुझे। और आप लोग भी अगर सपोज कोई नया बच्चा हमें देख रहा होगा तो इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, जो भी रहता है जिस हिसाब से रहता है मुझे बताइए, देखेंगे अगर हो सके तो नेक्स्ट जब भी हम क्लास लेंगे उस वक्त आपका नाम के साथ नाम लिया जाएगा। वाह अलग स्टाइल है ना, नाम के साथ क्या नाम लिया जाएगा, है ना? जो भी आंसर के साथ नाम लिया जाएगा कि इस बच्चे ने आंसर बराबर दिया था करके। ओके तो चलो बच्चा, एंडिंग में जाते जाते बस मैं इतना बता दूं कि अगर सपोज कोई नया बच्चा हमें देख रहा होगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।